थोड़ा अपनी कोख में पल रहे बच्चे का साथ, अपने प्रेमी की धोखेबाजी का शिकार पीड़िता अपनी कोख के बच्चे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और इसलिए दुनिया भर की खिलाफत और मुखालफत के बावजूद अपने बलबूते उसे जन्म देना चाहती है। पीड़िता का प्रेमी अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे को खत्म करने के लिए पीड़िता और उसकी कोख के बच्चे को खत्म करना चाहता है। कहता है कि बच्चे को खत्म कर दो तब मैं तेरे से शादी करूंगा। सर घर वाले ऐसी स्थिति में रखने के लिए तैयार नहीं है। नोएडा में नौकरी करने वाली पीड़िता को शादी का झांसा देकर जसना वली का अजीत चौधरी 1 साल तक करता रहा उसका शोषण। शादी के वादे झूठे निकले तो पीड़िता ने अजीत की शिकायत पुलिस से की। बलात्कार के केस में अजीत जेल गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही उसने बनाया पीड़िता पर समझौता करने का दबाव और इसके लिए उसे धमकियां देना शुरू कर दिया। जब भी पुलिस के यहाँ मैं जाती हूँ तभी डरा धमका के भगा देते हैं और मेरे खिलाफ आत्महत्या का केस दर्ज किया हुआ है और वो कहते हैं कि अगर तुमने पत्रकारों से कुछ बोला तो हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। निराश पीड़िता क्या करती, उसने एसएसपी ऑफिस में ही पी लिया जहर और पुलिस ने उसके खिलाफ कर लिया सुसाइड अटेम्प्ट का केस दर्ज। यही नहीं, उसे सुसाइड अटेम्प्ट में जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है। एक 8 साल की लापता मासूम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। महिलाओं को अश्लील एसएमएस भेजने के आरोप में नौसेना के कमांडर रैंक के अधिकारी की सेवाएं की समाप्त। नौसेना मुख्यालय ने कोर्ट मार्शल के बाद कमांडर आरती देसाई की सेवाएं समाप्त करने का कर फैसला। देसाई देश के एकमात्र विमान वाहक बोर्ड INS विराट पर था तैनात। इससे पहले नौसेना के एक लेफ्टिनेंट कमांडर को अपने साथी अधिकारी की पत्नी के साथ विवाहेतर संबंध के आरोप में किया गया था नौसेना से बर्खास्त। एटा उत्तर प्रदेश में भाजपा के पूर्व सांसद साक्षी महाराज के आश्रम के बाहर उनकी पूर्व सुहृदा सुजाता वर्मा की हत्या। आश्रम से बाहर निकलते समय कल्याण समिति की सदस्य सुजाता वर्मा की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। सुजाता और साक्षी महाराज के बीच चल रहा था संपत्ति को लेकर विवाद। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। जमुई बिहार में झाड़ फूक करने वाले एक व्यक्ति पर पीड़िता के परिजनों ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। बीमार विवाहिता के साथ इलाज के नाम पर किया दुष्कर्म। सोनो थाने के दहीआरी पंचायत का है मामला। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं और घर घर में देवी स्थापना की जा रही है। देवी के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है, देवियों को पूजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी है कि देवी के सच्चे स्वरूप यानी मासूम बच्चियों के हितों को देखने वाला लगता है कोई है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के धौलपुर जिले के पिपहेरा गांव की, जहां एक 8 साल की मासूम को न केवल बेरहमी से कत्ल कर दिया गया बल्कि कर दिए गए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े। कहीं सरकारी स्तर पर बेटियों को बचाने की मुहिम जारी है तो कहीं उनके अस्तित्व और गरिमा को लेकर आंदोलन। बावजूद इसके कहीं बेटियां कोख में मर रही हैं तो कहीं इंसाफ वहशियत उन्हें मरने पर मजबूर कर रही है। धौलपुर के कुलारी थाना इलाके के पिपहेरा गांव में हुई ये घटना तो और भी दिल दहला देने वाली है। जी हां, यहाँ हुआ 8 साल की एक मासूम बच्ची का अपहरण। बच्ची की तलाश की गई लेकिन नतीजा सिफर रहा। बच्ची पटरी पर खड़ी थी किनारे पर सड़क के, तो गाड़ी आई अचानक एक और उसको झट से उसको डाल करके ले गई। दरअसल रात को जब बालिका अपनी नानी के साथ शौच करने गई थी तभी उसे बोलेरो सवार कुछ बदमाश उठाकर ले गए थे, जिसके बाद बालिका की काफी जगह तलाश की लेकिन उसे तलाशने में किसी को सफलता हासिल नहीं हुई। घटना के 2 दिन बाद सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर। जी हाँ, 2 दिन बाद बालिका की गांव के बाहर छत विक्षिप्त लाश मिली। गांव के पास में ही उस बालिका की डेड बॉडी मिली है। हत्यारों ने बालिका के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। यही नहीं, उस मासूम के दोनों हाथ भी काट दिए गए थे जो शव के साथ नहीं मिले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। माशूका को हासिल करने और बीवी की बीमे की रकम हड़पने के षड्यंत्र की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा
Burnpur Cement, super strong cement. नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. बीटा पटना बिहार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए हिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। और अब बात करते हैं SAF के कांस्टेबल की, जिसे हो गई मोहब्बत एक लड़की से। वो शादीशुदा था, शादी को 10 साल हो चुके थे, अच्छी खासी बीवी थी, लेकिन कमबख्त मोहब्बत अंधी होती है। इसने अपनी इसी अंधी मोहब्बत में न केवल माशूका को हासिल करने की योजना बनाई, बल्कि अपनी पत्नी का बीमा करवा दिया उसका कत्ल। पेश है मध्य प्रदेश से आई एक खास रिपोर्ट।
वरों के हमले से घायल लवकेश की पत्नी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। ये सब इतनी जल्दी घट गया कि किसी के भी समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल ये मामला कातिलाना हमले का था, सो इसकी इत्तला पुलिस तक पहुंच गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ में ये बात साफ हो गई थी कि लवकेश की पत्नी जयंती बाई की मौत उन अनजान हमलावरों के हमले से घायल होने के कारण हुई थी जो लूट के इरादे से पहुंचे थे। बहरहाल पुलिस की कार्यवाही अपनी रफ्तार से चल रही थी। मामला बस खत्म होने ही वाला था। इसी बीच जयंती बाई का पति लवकेश, जो खुद एक पुलिसकर्मी था, संबंधित थाने में मामले का खात्मा रिपोर्ट लेने पहुंचा। लवकेश का खात्मा रिपोर्ट हासिल करने की वजह थी वो रकम हासिल करना जो जयंती बाई के बीमे से उसे मिलनी थी। बहरहाल ये कार्यवाही जरूरी भी होती है और लाजमी भी, इसलिए थाने ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जयंती बाई के बीमे की तारीख और बीमे की बड़ी रकम ने तफ्तीश कर रही पुलिस को उलझन में डाल दिया। दरअसल जयंती बाई का बीमा उसकी मौत के कुछ ही हफ्तों पहले करवाया गया था। इस बस एक उलझन ने पुलिस को इस केस को फिर से खोलने पर लगभग मजबूर सा कर दिया। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जयंती बाई की मौत की कुछ और ही वजह बता रही थी। मौत जहर से होने का खुलासा किया गया। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए जयंती बाई के पति यानी लवकेश को थाने बुलवाया गया। पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की और लवकेश के गोलमोल जवाब उसके राज पर बड़ा पर्दा उठाने लगे। मामले की नजाकत को देखते हुए जब पुलिस ने सख्ती बरती तो सामने आया एक सनसनीखेज सच, जिसे सुनकर खुद पुलिस भी चौंके बगैर न रह सकी। उस सच ने खोला जयंती बाई की मौत का राज, और जयंती बाई का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति लवकेश था। अपने शातिर जुर्म की दास्तान लवकेश ने कुछ यूं सुनाई। एसएएफ में बतौर आरक्षक काम कर रहे लवकेश की शादी 10 साल पहले जयंती बाई से हुई थी। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में मियां बीवी में आए दिन तकरारें होने लगी और रोज रोज के ये झगड़े बजाय कम होने के बढ़ते ही चले गए। वक्त गुजरता गया। लवकेश और जयंती बाई दोनों इस जिंदगी से आजिज आ चुके थे। दोनों के बीच बंधन 7 पैरों का था, तो ना साथ जिया जा रहा था न अलग हुआ जा सकता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। इसी बीच लवकेश के दिमाग ने रची एक खतरनाक साजिश। इस साजिश के तहत सबसे पहले तो उसने अपने आप को कुंवारा बताते हुए एक दूसरी महिला को अपने जाल में फंसाया, उसे शादी के लिए राजी भी कर लिया और साजिश के अगले कदम के तौर पर उसने रचा एक चक्रव्यूह अपनी बीवी जयंती बाई को रास्ते से हटाने का। इस काम के लिए उसने 60,000 रुपए में किराए के रुंडे लिए। और बताई हुई जगह के मुताबिक जयंती बाई पर हमला कर उसे घायल कर दिया।
सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक चल रहा था और इस योजना के आखिरी दांव के तौर पर लवकेश ने अपनी घायल बीवी की सलाइन बोतल में जहरीला इंजेक्शन मिला दिया। लवकेश की साजिश कामयाब हो गई और बिना उस पर उंगली उठे उसकी राह का कांटा हमेशा के लिए हट गया। ये राज राज ही रह जाता अगर लवकेश ने खात्मा रिपोर्ट के लिए जल्दबाजी न की होती। आज लवकेश और उसका साथी पुलिस की हिरासत में हैं। जयंतीबाई बेवक्त मौत का शिकार हो गई। अगर समय रहते रिश्तों की उलझन को सुलझा लिया गया होता तो शायद आज दोनों जिंदगियां बच गई होती। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें पत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। और देखी हुई बिहार में एनडीए गठबंधन की तकरार। जदयू ने भाजपा को बताई हैसियत, कहा पैर पकड़कर बीजेपी को नहीं रोका। कैबिनेट की बैठक पर भी दिखा गठबंधन में दरार का असर। 20 मिनट में ही खत्म हुई बैठक। पुलिस बहाली में महिला आरक्षण को मंजूरी। विधान परिषद की 3 सीटों के लिए 9 मई को मतदान। 22 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में बैठक। प्रदेश कार्य समिति के गठन पर होगी चर्चा। और कहलगांव में ट्रेन रुकवाकर विदेशी कोयले की लूट। लुटेरों ने सीआईएसएफ जवानों को बनाया बंधक। 2 जवान जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में सरकार चला रहे जदयू और भाजपा के बीच तकरार आज और तीखी हो गई। भाजपा के ताबड़तोड़ हमले से बौखलाया जदयू ने आज अपने सहयोगी दल को हैसियत बताई। जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर भाजपा को अपना सहयोगी नहीं बना रखा है। भाजपा को जो मन में आए वो करे। जदयू हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जदयू के हमले का जवाब देने में आज भाजपा पीछे रह गई। जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश के भाषण पर जदयू को झिड़की दे रही भाजपा को अपने सहयोगी दल से करारा जवाब मिला। सोमवार को चुप्पी साधे रखने वाले जदयू नेताओं की चुप्पी अचानक टूटी। पहल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। भाजपा ने साबरमती ट्रेन कांड को लेकर नीतीश पर सवाल उठाए थे। नीतीश ने जवाब दिया कि वो ऐसी बातों को नोटिस में नहीं लेते। जो कहना था वो तभी संसद में कह दिया था। अगले दिन तो पार्लियामेंट चला नहीं, उसके अगले दिन हमने उनके एक एक पॉइंट का रिबटल दिया। अच्छा ये बताइए कि रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया,
कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है, ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती है। लेकिन एक आदत है। नीतीश एंड कंपनी यहीं तक सीमित नहीं रही। सीएम आवास में लंबी गुफ्तगू करने के बाद शिवानंद तिवारी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। शिवानंद ने भाजपा को हैसियत बताते हुए कहा कि उसकी औकात जदयू से बहुत ज्यादा नहीं है। और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, और कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये भले दावा करे कि हम राष्ट्रीय हैं, अब ये राष्ट्रीय वस्ती वाला मामला नहीं है। हम एक राज्य में हैं तो 4 राज्य में हैं, फर्क यही है। जदयू के इन हमलों को आज बिहार भाजपा के नेताओं ने खामोशी से बैठकर ही देखा। थोड़ी बहुत जुबान खुली तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी की। मोदी पहले से टाइप किया हुआ बयान लेकर पत्रकारों से बात करने बैठे, लेकिन जदयू ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुशील मोदी की भी धज्जियां उड़ा दी। सुशील मोदी ने गठबंधन पर विचार करने की बात कही तो जदयू ने कहा कि उसने पैर पकड़कर भाजपा को अपने साथ नहीं रोक रखा है। भाजपा कभी भी साथ छोड़कर जाने को स्वतंत्र है। गठबंधनों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही विचार करता है, अतः इस समस्त घटनाक्रम के संदर्भ में पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पर और उचित निर्णय लेगा। तो हम बांध के रखे हुए हैं क्या उनको बांध के रखे हुए हैं क्या कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए, या उनका हम पैर पकड़े हुए हैं कि आप हमारा समर्थन जारी रखिए। बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई। सुशील मोदी को और भी करारा जवाब मिला। मोदी ने कहा कि जदयू को भाजपा से विवाद खड़ा करने के बजाय यूपीए से निपटना चाहिए। जवाब क्या मिला, ये खुद सुन लीजिए। एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय पूरी शक्ति सरकार को अपदस्थ करने में केंद्रित करनी चाहिए। अरे हमको क्या करना है ये हम तय करेंगे कि दूसरा कोई हमारा एजेंडा तय करेगा। लेकिन शिवानंद जी हमको जो करना है वही ना हम कर रहे हैं कि हमको कोई दूसरा कोई बताएगा कि फलना जगह ध्यान लगाइए। अरे जहाँ हमको ध्यान लगाने की जरूरत, बालिग आदमी है हम, नाबालिग नहीं है कि कोई हमको बताएगा कि फलाने जगह ध्यान लगाइए और फलाने जगह ध्यान मत लगाइए। कुल मिलाकर कहें तो अब इंतजार इस बात का है कि गठबंधन टूटने की औपचारिक घोषणा कब होगी। वैसे निगाहें 18 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली भाजपा की बैठक पर टिकी हैं। इसी दिन राजनाथ सिंह बिहार के नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन पर फैसला लेंगे। देखना होगा फैसला क्या आता है। शशि भूषण के साथ अविनाश कुमार, ईटीवी न्यूज, पटना। इधर तकरार के बीच जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। त्यागी ने कहा कि जदयू के राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे भाजपा नाराज है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम पद के उम्मीदवार के लिए सही समय पर फैसला लिया जाएगा। अगर हमें एनडीए में है, एनडीए नेता कैसा होना चाहिए तो ये हमें जानने का हक है। हमें अपनी रैंक एंड फाइल को बताने का हक है। हमें अपनी मासिस जिनके लिए हमारा कमिटमेंट है उनको बताने का हक है ये नेता कैसा होगा। क्या आपको लगता है कि जदयू और बीजेपी के संबंध इस दौर में आ गए हैं कि अब यहाँ से? मैं नहीं मानता। हमारे रिश्तों में नहीं, कुछ लोगों के रिश्तों में खराब है। गठबंधन में कोई खराश नहीं। कुछ लोगों ने और रिएक्ट किया है नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य है उसको लेकर। भाजपा से आर पार की लड़ाई को तैयार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अचानक इस मूड में नहीं आई है। नीतीश और उनके सिपासलारों ने काफी पहले से ही भाजपा से पल्ला झाड़ने और अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी। चुनाव के ख्याल से ही पिछले 1-1.5 महीने में बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए। सारे तबादले नीतीश के मनमाफिक हुए और भाजपा चुपचाप बैठी रही। तकरार शुरू होने के बाद बीजेपी को अपने सहयोगी का ये खेल समझ में आने लगा है, लेकिन अब पछताने का भी वक्त नहीं बचा। पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुए तबादलों की फहरिस्त देखें तो 70 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। वहीं 40 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया। साथ ही एक झटके में 80 एसडीओ भी बदले गए। इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला किया गया। ये वो अधिकारी हैं जो किसी चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। पिछले 2-3 महीनों में थोक भाव में इन्हीं अधिकारियों को बदल दिया गया। सरकार कहती है ये रूटीन तबादला है। तबादला एक प्रक्रिया है। जब अफसरों का प्रमोशन होगा, जब अफसरों का समय पूरेगा, समय सीमा के बाहर होगा,
होता है, ऐसे लोगों का तबादला होता है, ये प्रक्रिया, और ये सरकार को पूर्ण रूप से अधिकृत है। सरकार भले ही कुछ कहे, अंदर की कहानी कुछ और है। सियासी जानकार जानते हैं कि इतने थोक भाव में ट्रांसफर तभी होते हैं जब सरकार चुनाव की तैयारी करती है। लेकिन बिहार में हो रही तैयारी सरकार की नहीं, नीतीश कुमार की थी। जानकार सूत्रों की माने तो बड़े पैमाने पर हुई ट्रांसफर पोस्टिंग में भाजपा को कोई भाव नहीं दिया गया। भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में चुन चुन कर अधिकारियों की तैनाती की गई। सत्ता सुख ले रही भाजपा के रहनुमा तबादले के इस खेल को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। चुनाव में अहम भूमिका निर्वहन करने वाले जो नौकरशाह हैं, उनको अपने आइडेंटिफाई करके अपने पक्ष के लायक, वो यूनाइटेड जनता दल के पक्ष के लायक, नॉट एनडीए, उस मंसूबे से ये पदस्थापन और स्थानांतरण की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके मन में जो है ये आशंका होगा कि कहीं इन केस मान लेते हैं कि चुनाव में जाना पड़े, तो फिर उसकी तैयारी भी अपना कर करके रखो, तो इसलिए अपना ये ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह का कवायद अपना शुरू कर दिए हैं। वैसे नीतीश के अचानक बदले तेवर ने भाजपा को अपनी लापरवाही का एहसास कराया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पार्टी के हाथ अफसोस के सिवा और कुछ नहीं आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ब्यूरोक्रेट्स मैनेजमेंट पर कभी हम चुनाव नहीं लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं। हम तो जनता के सहारे चुनाव लड़े हैं और जनता के विश्वास से चुनाव जीते हैं और यहां तक पहुंचे हैं। जिनको अच्छा लगेगा कि ब्यूरोक्रेट्स के सहारे हम चुनाव जीतेंगे, वो मैनेजमेंट करें। कुल मिलाकर कहें तो जदयू की राष्ट्रीय परिषद में भाजपा पर हमला बोलने से काफी पहले से ही नीतीश ने एकला चलने की तैयारी पूरी कर ली थी। भाजपा इस मोर्चे पर पिछड़ गई और अब चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही। पटना से ईटीवी न्यूज के लिए शशि भूषण की रिपोर्ट। बिहार में जदयू और भाजपा के बीच तल्खी का असर कैबिनेट की बैठक में भी देखने को मिला। आमतौर पर 1.5-2 घंटे चलने वाली कैबिनेट की बैठक पहली दफे 30 मिनट में खत्म हो गई। हालांकि कैबिनेट को कई अहम फैसले लेने थे, लेकिन बैठक के दौरान तनाव पसरा रहा। जानकार सूत्रों की माने तो बैठक में कैबिनेट के प्रस्ताव को जैसे तैसे मंजूरी देने की औपचारिकताएं पूरी की गई। कैबिनेट की बैठक के बाद अमूमन मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से फीडबैक लेते रहे हैं, लेकिन आज वैसा कुछ नहीं हुआ। औपचारिक तरीके से हुई इस बैठक में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। यह आरक्षण पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए चले आ रहे 3% आरक्षण के अलावा होगा। कैबिनेट ने सूबे के राजकीय पशु, पक्षी और फूल का भी चयन किया। गोरैया राजकीय पक्षी बनी तो बैल राजकीय पशु, वहीं गेंदा को राजकीय फूल घोषित किया गया। पुलिस के सिपाही और अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटा में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए अपना बिहार। झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। Tomorrow he will move the hearts of many. Tomorrow she will be steps ahead of the world. When your child learns the lessons of life at Taurian World School, he learns to take that extra step to live his dreams and your dreams. Taurian World School, 2 कदम आगे। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्व स्तरीय टाउनशिप, मां अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खरी डिटर्जेंट पाउडर।